नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी आचार्य चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ा था और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मियां नसरुद्दीन साहबो। उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला की हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़हिया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। नानबाई यानी रोटियां बनाने वाला। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी 56 प्रकार की रोटियां जो है बना सकते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ यानी चालाकपन और भोलापन, पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर यानी नखरे। हमें गाहक समझ मियाँ ने गाहक यानी ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस यानी अखबार वाले, पत्रकार। यह तो खोजियों की खुराफात है, ये तो उनकी आदत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते। निठल्ला यानी बेकार। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म यानी तरह तरह की रोटी पकाने का इल्म यानी शिक्षा और ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर यानी घूर कर बोले, क्या मतलब है, पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, यानी शिक्षा लेने के लिए और कहीं जाएगा रोटी बनाने वाला जो है। क्या नगीना साज यानी नगीने का काम करने वाला। क्या आईना साज के आईने का काम करने वाला। क्या मीनाकारी करने वाला। या रफ्फू करने वाला, जो कपड़े फट जाते हैं उन पर करते हैं। रंगरेज कपड़े को रंगने वाला। और तेली तबोली यानी तेल निकालने का कार्य करने वाला। क्या इन्हें सीखने के लिए जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। खानदानी यानी पुश्तैनी काम है, पेशा यानी काम। इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद यानी अपने पिता से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, जो यानी हमने ये नहीं सोचा था कि हम कोई ना कोई पेशा सीखेंगे, अपनाएंगे। बाप दादा का हुनर था, हुनर यानी कला, वही उनसे पाया है। और वालिद यानी पिता मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये यानी स्थान पर। आपके वालिद, हाँ हमारे मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी उसकी जो नज़र थी वो वहाँ जल रही भट्टी की तरफ देखने लगा। यानी लम्हा यानी क्षण भर लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया है। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर यानी प्रसिद्ध थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, यानी ये उनके पिता और उनके दादा के नाम है, जिससे वो प्रसिद्ध थे। गढ़ैया मुहल्ले में रहते थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत यानी शिक्षा सीख याद है। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने में आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर यह तो बताइए कि अब आप हमने भट्टी की और इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, यानी जो बीड़ी पी रहे थे उसके लिए। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए दिए देते हैं। आप जाने, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ, उस्ताद यानी शिक्षक के यहाँ, टीचर के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह अलिफ यानी उर्दू में सिखाते हैं ये पहले,
जैसे अपने हिंदी में ए आ सीखते हैं उसी तरीके से। बच्चा कहता है अलिफ, कह बे तो बच्चा कहता है बे, कह जिम तो बच्चा कहता है जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द यानी जो शिष्य है, स्टूडेंट है, चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्या? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो या एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसा यानी जैसे अपने स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वैसे मुस्लिमों में मदरसे होते हैं, तो बच्चा न कच्ची में बैठता है, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, जमातों यानी उन कक्षाओं का क्या हुआ, उन 3 क्लासों यानी कक्षाओं का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, यानी हमारे ऊपर ही साधते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना यानी आग देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यह बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है? मियाँ ने घुरा कहने तेवर से, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही यानी प्रशंसा की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे और सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कर्तव्य यानी उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है यानी घूर कर देखा। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखिए कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिला पड़ा ठीक फरमाते हैं।